माय यूट्यूब फैमिली, आई एम योर नेहा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी हूँ। सो गाइस, थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि इट्स ऑल अबाउट मी। मैं अपने बारे में 10 चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो कि मीन्स कुछ पॉइंट्स तो ऐसे होंगे जो कि मेरे बहुत ही क्लोज वन हैं, उनको पता होगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स तो ऐसे भी हैं जो कि किसी को भी नहीं पता होगा, और वो सब मैं आज यहाँ पर इस वीडियो में रिवील करूँगी। और वॉइस में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इतनी क्लियर या फिर थोड़ी सी लो लग रही होगी। उसका रीज़न ये है कि मैं अपना माइक भूल आई हूँ दिल्ली में, और यहाँ पर मैं कानपुर में शूट कर रही हूँ। अभी मैं शूट नहीं करने वाली थी, लेकिन सितंबर आ गया है और इस मंथ मुझे वीडियो अपलोड करना ही होगा, इस वजह से मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग जो कि थोड़ी ज़्यादा ही ऑकवर्ड है, और ये बात किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ मेरे फैमिली मेम्बर्स को पता है, और फैमिली मेम्बर्स में भी पापा को नहीं पता है। तो मुझे लग रहा था पहले ये बताऊं या ना बताऊं, लेकिन ठीक है, रिवील करना ही है वो चीज़ें जो कि किसी को नहीं पता। तो या पहली चीज़ मेरे बारे में ये है कि मैं सोते में बात करती हूँ, और बहुत ही क्लियर बात करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सपने में बड़बड़ा रही हूँ या फिर कुछ भी ऐसे बोल रही हूँ, एकदम क्लियर बात करूँगी। अगर जैसे कोई अननोन इंसान ऐसा देखे तो वो सोचेगा ठीक है, मैं बात कर रही हूँ उससे। और ये मुझे बताया मेरी सिस्टर ने कि तुम सपने में बात करती हो। तो बचपन में मैं ऐसे नहीं थी, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो उसने नोटिस करा होगा ये चीज़। और स्टार्टिंग में तो ये लोग मुझे सीरियस लेते थे, मेरी सिस्टर्स या फिर मम्मी सीरियस लेते थे, लेकिन जब उनको पता लग गया कि हाँ ये तो इसकी आदत ही है, तो उन्होंने फिर मुझे रिस्पॉन्ड करना भी बंद कर दिया। और मॉर्निंग में बताते कि तुम बात कर रही थी, और जब मैं पूछती थी क्या बात कर रही थी, तो दे वर लाइक कि तुम्हारा तो ये डेली वाला है। तो या ये बहुत ही ऑकवर्ड था, लेकिन फिर मैंने बता दिया कि हाँ मैं सपने में बात करती हूँ। ओके, सो सेकंड थिंग अबाउट मी कि मैं बहुत ही ज़्यादा शांत इंसान हूँ, और जो मेरे रिलेटिव्स हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं, उनको तो ये पता है, लेकिन मेरी यूट्यूब फैमिली में बहुत सारे मेम्बर्स ऐसे भी हैं जो कि मुझे पर्सनली नहीं जानते। तो या मैं उनको बता दूँ कि मैं बहुत ही शांत इंसान हूँ रियल लाइफ में। यूट्यूब में तो ऑब्वियसली मुझे बोलना ही पड़ता है, बिकॉज अगर मैं नहीं बोलूँ तो आप लोग क्या मेरे वीडियोज़ क्यों रोकोगे। तो या जब मैं यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ तब तो मैं बोलती हूँ, लेकिन इन रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा शांत इंसान हूँ। मुझे लोग बोलने से ज़्यादा अच्छा सुनना लगता है, और जो कि मेरी ये हैबिट कुछ लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन कुछ लोगों को ये हैबिट अच्छी नहीं लगती है। मुझे लगता है कि मैं रूड हूँ और उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मेरा नेचर ही है, मैं ऐसी ही हूँ। मुझे अगर आप बात करते रहोगे तो या मैं रिप्लाई करते रहूँगी, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से सोचो कि मैं बोलूँ तो मैं थोड़ा सा कम बोलती हूँ। और जैसे मेरे पापा हैं, मेरे नाना हैं, इन लोगों को मेरी, और कुछ लोग हैं जिनको मेरी ये हैबिट अच्छी लगती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि हाँ शांत बच्ची है, मैं की बात सुनती, जब भी वो मुझे कुछ बताते मैं शांति से सुनती थी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जैसे मेरी दीदी हैं, और जब भी मुझे कॉल करती हैं तो वो कहती कि तुम थोड़ा इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रही। ऐसा नहीं, मैं उनकी बात सुनती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं करती, तो कहती है तुम इंटरेस्ट नहीं दिखा रही। या फिर कुछ और लोग भी हैं जो कि मुझे रूड समझते, तो ये मैं रूड नहीं हूँ, ये मेरा नेचर ही है। उसकी वजह से मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हुई स्टार्टिंग में। जब मैंने ब्लॉग शूट करना स्टार्ट किया तो फर्स्ट और सेकंड ब्लॉग में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई बिकॉज ऑफ दिस नेचर, कि मैं ज़्यादा नहीं बोलती। जब भी आप ब्लॉग शूट करते हो, चाहे वो 5 मिनट का ब्लॉग हो या फिर उससे ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो, तो आपको कंटिन्यूसली बोलना होता है, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। बट दिस इज़ हु आई एम, दिस इज़ माई नेचर। मैं बहुत ही ज़्यादा शांत इंसान हूँ, और अभी मैं बहुत ज़्यादा बोलने लगी हूँ बिकॉज मुझे लगने लगा है कि लोगों को शांत लोग नहीं अच्छे लगते। तो या मैं जानबूझ के थोड़ा ज़्यादा बोलने लगी हूँ, लेकिन अगर आप मुझे रियलिटी में जानो तो मुझे रियल में शांत रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। सो अभी बारी है थर्ड सीक्रेट रिवील करने की, और वो ये है कि मुझे बचपन में टेबल्स लर्न नहीं होती थी। मुझे सिर्फ 12 तक ही टेबल्स लर्न होती थी, और 15 और 20 की भी हाँ लर्न हो जाती थी। उसकी बाकी जो थी 13, 14 और बाकी जो थी, तो मुझे इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू लर्न दीज टेबल्स। और एक बार मैं लर्न कर भी लेती थी तो 1-2 महीने तक ही याद रख पाती थी, उसके बाद मैं भूल जाती थी। तो या मैं थोड़ी सी मैथ में वीक थी, और टेबल्स मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी टेबल्स लर्न करने में। तो ये था मेरा तीसरा सीक्रेट। ओके, सो अभी मैं जो रिवील करने वाली हूँ वो किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है ये बात। और ये बात सिर्फ मुझे पता है, या फिर मेरी दीदी को पता है, मैंने उनसे एक बार शेयर किया था। तो वो ये है कि मुझे बचपन में हाइट से बहुत डर लगता था। हाइट वो वाली हाइट नहीं, मुझे अपनी हाइट से बहुत डर लगता था, और मुझे लगता था कि मैं पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी लड़की ना बन जाऊँ। और उसका रीज़न ये था क्योंकि मैं
जब भी बचपन से ही अपनी एज से ज़्यादा ही लंबी थी स्टार्टिंग से ही। और जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तब भी मेरे बराबर की जितनी भी लड़कियां थी, कुछ तो थी हाँ जो कि मेरे बराबर थी, लेकिन ज़्यादातर ऐसी थी जो कि मेरी हाइट से कम थी, तब भी इट वॉज ओके, ठीक है। और उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आई तब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी, इस वजह से बिकॉज मेरे साथ के जो बॉयज़ थे उनकी हाइट मेरे से ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ इतनी कम होने लगी। तो मुझे ये लगता था, और मेरी हाइट बढ़ रही थी, मुझे ये लगता था कि ठीक है 11th या 12th तक ही आपकी हाइट बढ़ती है, उसके बाद रुक जाती है, लेकिन मेरी हाइट कंटिन्यूसली बढ़ रही थी। और मुझे ये लगता था कि ऐसा ना हो कि कभी ना रुके, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। और सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। मैंने एक बार बोला भी था कि यार ऐसा ना हो जब मैं वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट गर्ल बन जाऊँ, उसके बाद मेरा सब लोग मजाक उड़ाएं। और ये सारी बातें मैंने अपनी दीदी से शेयर किया था, और सी वॉज लाइक ठीक है तो ओके। अभी मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी हाइट, मेरी हाइट 5'7" है, और अभी तो मैं हील्स भी पहनती हूँ, तो अभी मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ अपनी हाइट को लेकर। लेकिन बचपन में मैं बहुत ही ज़्यादा डरती थी, और मैंने एक पता नहीं आपके साथ शेयर करूं या फिर ना, मैं थोड़ी सी डम्प ना लगूं, लेकिन ठीक है चलो कर देती हूँ शेयर। एक्चुअली मैं जब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी, और उस टाइम भी मेरी हाइट बढ़ ही रही थी, जो कि मुझे लगता था कि इस टाइम पर आके, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि बॉयज़ भी मेरे से थोड़े से छोटे लगते थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। तो मैंने क्या करा, अपने घर में एक वॉल थी, वहाँ पर मैं खड़ी होकर मैंने एक मार्क लगाया था। मुझे लगता था कि मैं डेली इसमें जाके चेक करूँगी कि मैं क्या डेली बढ़ रही हूँ, या फिर ये सारी सभी थिंग्स मैं करती थी, और डेली वहाँ जाके चेक करती थी कि मैं कितनी बढ़ रही हूँ। तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी अपनी हाइट से, लेकिन अभी मैं आई एम हैप्पी। सो अभी बारी है अपना दूसरा सीक्रेट रिवील करने की, और वो ये है कि मैं जब रात में सो जाती हूँ उसके बाद मुझे भूख लगती है। और ये मेरे साथ अक्सर होता है कि मैं खाना रात में डिनर करने के बाद जब अच्छे से सो जाती हूँ उसके बाद मुझे 2 या 3 बजे मैं अचानक से जग जाती हूँ, और मुझे बहुत तेज से भूख लगने लगती है। और ये अक्सर मेरे साथ होता है, और मुझे घर के खाना खाने का मन नहीं करता है। मुझे लगता है बाहर से कुछ ऑर्डर करो, या फिर ऐसे ही कुछ घर वाले खाने की मुझे भूख नहीं लगती है। मुझे ये लगता है कुछ बाहर से ऑर्डर करो, या फिर कुछ भी ऐसे घर में भी वो सब बनाओ, लाइक मैगी वगैरह बना लो, या फिर कुछ ऐसा, ये सब खाने का मेरा रात में मन करता है। तो या मैं अक्सर रात में जग जाती हूँ और मुझे भूख लगती है। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ जो कि मेरे बारे में है वो ये कि मेरे बचपन में कोई भी दोस्त नहीं था। 6th स्टैंडर्ड तक मेरे कोई भी फ्रेंड नहीं थे। बेस्ट फ्रेंड तो बहुत दूर की बात है, मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं हुआ करते थे। उसका भी रीज़न यही था कि मैं बहुत ही ज़्यादा शांत बच्ची थी। मैं सिर्फ स्कूल जाती थी और वहाँ पर अपनी ही डेस्क में बैठी रहती थी, और बस क्लास वर्क्स वगैरह करा, वहीं पर लंच करा, उसके बाद पढ़ाई की, और देन बैक टू होम। और मैं किसी से बात नहीं करती थी, मैं बस अपना काम करती थी, शांत रहती थी, जो पढ़ना होता तो पढ़ती थी और वापस आ जाती थी। और बच्चे ऐसा नहीं पसंद करते, उन्हें बात करने वाले बच्चे पसंद होते थे, और मैं थी बहुत ही ज़्यादा शांत इंसान। तो क्या बचपन में मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे 6th स्टैंडर्ड तक। लेकिन 6th स्टैंडर्ड के बाद मैं थोड़ा बहुत बात करना स्टार्ट कर दिया, मैं बोलना स्टार्ट कर दिया। मैंने देखा कि हाँ बाकी गर्ल्स जो है वो बात कर रही हैं, तो उनके ज़्यादा फ्रेंड्स बन रहे हैं, तो या मैंने बात करना स्टार्ट कर दिया। तब मेरे थोड़े से फ्रेंड्स बनना स्टार्ट हो गए, तब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स भी बनना स्टार्ट हो गए। लेकिन 6th स्टैंडर्ड तक मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं थी, और मैं अकेले बैठती थी। हाँ मुझे पता है कि मैं अकेले बैठती थी, और नहीं एक और लड़की थी जिसकी कोई फ्रेंड नहीं थी, उसे मेरे साथ बैठा लिया जाता था, लेकिन मैं उससे भी बात नहीं करती थी। वो मेरे साथ बैठती थी लेकिन मैं उससे भी बात नहीं करती। तो 6th स्टैंडर्ड तक मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था। सो जो नेक्स्ट चीज़ मैं अपने बारे में आपको बताने वाली हूँ, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के साथ ये होता होगा, और वो ये है कि मुझे रात में अंधेरे से डर लगता है। तो जब भी मैं सोती हूँ तो अपनी सारी लाइट्स ऑन कर लेती हूँ। मुझे अकेले सोने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। स्टार्टिंग से ही मैं अपनी सिस्टर के साथ सोती आई हूँ, और बाई चांस मुझे कभी अकेले सोने को ऐसा हुआ कि मुझे अकेले सोना हुआ, तो मैं सारी लाइट्स ऑन कर लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है अकेले में अंधेरे में सोने से। और ऐसा नहीं है कि मुझे मूवीज़ वगैरह, मैं भूत वाली ये सारी मूवीज़ देख लेती हूँ, और मेरे साथ ये भी होता है कि मैं देख लूँगी तब मुझे डर नहीं लगेगा, लेकिन उस टाइम मैं नॉर्मल रहूँगी। लेकिन जब मैं रात में सोने का टाइम होता है, उस समय मेरे माइंड में आता है नहीं यार बेड के नीचे कुछ है, या फिर दरवाजे के पीछे कुछ है, तो उस समय मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो या
मुझे रात में अंधेरे से डर लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी जो मैं आपको अपने बारे में बताने वाली हूँ, ये मैं यूजुअली लोगों को नहीं बताती हूँ, और वो उसका रीज़न ये है क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे या फिर उसको सीरियस नहीं लेंगे। और वो ये है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करती हूँ। आपने वाली शाहरुख खान की मूवी देखी होगी जिसमें वो डायलॉग था कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहो वो आपको मिल ही जाती है, लाइक दैट। तो या ये मेरे साथ अक्सर हुआ है। मैंने जब भी मेरे साथ हमेशा ये होता है, मुझे एक्चुअल में जो चीज़ चाहिए होता है वो मुझे मिल जाती है। ये सो आई ट्रूली बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आप लोग क्या विश्वास करते हो इस पर कि नहीं करते हो मुझे बताइएगा, लेकिन मैं ट्रूली इस पर बिलीव करती हूँ और मुझे लगता है कि मैंने आज तक जो भी चीज़ चाहिए है वो सब मुझे मिली है। अगर आप एक्चुअल में चाहते हो कोई चीज़ तो आपको वो ज़रूर मिलती है, और मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है, बहुत मीन्स बहुत बार हुआ है। सो या आई डू बिलीव। ओके, सो अभी मैं जो आपको अपने बारे में बताने वाली हूँ वो ये है कि मुझे लॉन्ग नेल्स बिल्कुल नहीं पसंद है। एक्चुअली मुझे पसंद है किसी इवेंट में जाओ तब आप आपके लॉन्ग नेल्स हो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। जबकि लड़कियों को लॉन्ग नेल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छे लगते। मुझे लगता है मैं इनकी ज़्यादा अच्छे से सफाई नहीं कर पाऊँगी या फिर इनके अंदर बैक्टीरिया वगैरह रह जाएंगे। तो हाइजीन को लेकर मैं थोड़ा सा, मुझे लॉन्ग नेल्स बिल्कुल नहीं पसंद है, जो कि बाकी गर्ल्स से मैं थोड़ा सा ऑपोजिट हूँ। उन्हें ज़्यादा पसंद होते हैं लॉन्ग नेल्स रखना, मुझे बिल्कुल नहीं। अगर मैंने कभी भी लॉन्ग नेल्स करे भी होंगे तो मैं स्पेसिफिक किसी इवेंट के लिए कर रही होंगी, और जैसे ही जिस दिन वो इवेंट ख़त्म होगा तुरंत मैं उसे कट कर देती हूँ। तो आप नॉर्मली देखोगे कि मेरे लॉन्ग नेल्स नहीं है, और आई डोंट लाइक। ओके, सो सबसे लास्ट थिंग जो कि मैं आपको अपने बारे में बताने वाली हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा सिली है, बहुत 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 ज़्यादा सिली है, और वो ये है कि जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी उस समय रिजल्ट्स आने वाले थे, और मैं सो रही थी। सोते सोते मैं उठी और चलने लगी। बहुत ज़्यादा नहीं चली थी, लेकिन हाँ 3-4 स्टेप ही चली होंगी, और अचानक से मेरी नींद खुल गई। तो तब से मेरे मन में एक डर सा बैठ गया है कि कहीं मैं सपने में दोबारा ना चलूँ। उसके बाद तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में अभी तक वो डर है कि ऐसा ना हो कभी मैं सो रही हूँ, सोते में मैं चलने लगूँ। तो बहुत ही सही था, लेकिन यार मुझे ये 10 चीज़ें कंप्लीट करनी थी, तो मैंने ये भी ऐड कर दिया। दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और हाँ, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो कि आपको पता था मेरे बारे में पहले से ही, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता था, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।